रात के अंधेरे में एक खौफनाक डाकू नादिर, जिससे हर कोई डरता था, मगर एक छोटी सी किताब ने उसकी जिंदगी बदल दी। देखें कैसे अंधेरे का बादशाह मोहब्बत और इंसाफ का मुहाफिज बन गया। क्या वाकई हर इंसान बदल सकता है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मजीद ऐसी ही दिलचस्प और मुतासिर किन कहानियां आप तक पहुंचती रहें। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक ऐसा गांव था जहां शाम ढलते ही खामोशी छा जाती थी। लोग दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते और बाहर निकलने की हिम्मत कोई न करता। इस खौफ की असल वजह एक ही थी, जंगल का बदनाम डाकू नादिर। नादिर का नाम सुनते ही बच्चों की जुबान बंद हो जाती, औरतों के दिल दहल जाते और मर्द अपने घरों के अंदर छुप जाते। वो और उसका गिरोह रात के अंधेरे में निकलते और मुसाफिरों को लूट लेते। कोई काफिला हो या अकेला मुसाफिर, सब उसके जुल्म का शिकार होते। मगर नादिर में एक अजीब बात थी, वो झूठ नहीं बोलता था। अगर कोई मुसाफिर डरते डरते पूछता, क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे, तो वो डंके की चोट पर कहता, हाँ मैं डाकू हूं और तुम्हारा माल ले लूंगा। लोग उसकी सफाकी पर लानत भेजते, मगर ये सच्चाई उन्हें हैरान जरूर कर देती। नादिर को अपनी ताकत और खौफ फैलाने पर गुरूर था। वो समझता था कि दुनिया में सब कुछ दौलत और डर से चलता है। एक रात की बात है, नादिर ने गांव के करीब एक नौजवान मुसाफिर को रोका। वो सादा सा लिबास पहने हुए था, हाथ में एक पुरानी सी झोली और साथ में एक किताब। देखने से ही लग रहा था कि वो किसी मदरसे का तालिबे इल्म है। नादिर ने उस पर तेज निगाह डाली और कहा, दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। तालिबे इल्म ने कांपते हुए कहा, मेरे पास थोड़े से सिक्के हैं और ये किताब। नादिर ने हंकारा भरा, किताब? ये मेरे किस काम की? सिक्के निकालो। तालिबे इल्म ने कांपते हाथों से सिक्के निकाले। नादिर ने वो ले लिए और फिर दिलचस्पी से पूछा, ये किताब किस चीज की है? तालिबे इल्म ने जवाब दिया, ये किताब ईमानदारी और नेकी के बारे में है। मेरे उस्ताद कहते हैं कि ये दिल के अंधेरे दूर कर देती है। नादिर ने कहकहा लगाया, अंधेरे दूर करती है? हाँ 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 हाँ, मैं तो अंधेरों का बादशाह हूँ। लेकिन जाने क्यों? उसने किताब खोली। चंद लफ्ज उसकी नजर से गुजरे। ईमानदारी इंसान को जिंदा करती है, झूठ और जुल्म उसकी रूह को मार देते हैं। नादिर ने किताब वापस कर दी और तालिबे इल्म को जाने दिया। बाहर से वो हंस रहा था, लेकिन अंदर उसके दिल में एक अजीब हलचल मच गई थी। उसी रात जब सब साथी सो गए, नादिर का दिल बेचैन रहा। वो बार बार सोचता, क्या मैं वाकई जिंदा हूं या मेरी रूह मर चुकी है? चांदनी रात में उसके दिल पर पहली बार सवालों की बारिश हुई। ताकत, खौफ और दौलत के बावजूद उसे पहली बार अपना अंदर खाली महसूस हुआ। नादिर ने सारी रात करवटें बदलते गुजारी। वो एक खूनख्वार डाकू था, जुल्म उसका पेशा और खौफ उसका हथियार था। लेकिन पहली बार उसने अपने अंदर की एक खामोश आवाज सुनी। उसके दिल में एक अजीब कश्मकश उभरी। ताकत, दौलत और खौफ के बावजूद एक सवाल उसके जहन पर छाया रहा, क्या ये सब कुछ वाकई जिंदगी है? सुबह होते ही नादिर ने अपने साथियों को मामूल के मुताबिक हुक्म दिया, आज भी काफिले को लूटेंगे। साथी खुश हुए और जंगल की राह पर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वो लोग घने दरख्तों के दरमियान पहुंचे, उनकी नजर एक काफिले पर पड़ी। काफिले में औरतें, बच्चे और बूढ़े सब शामिल थे। नादिर ने हाथ का इशारा दिया और गिरोह ने काफिले को घेर लिया। काफिले का सरबराह, एक कांपता हुआ बूढ़ा शख्स, नादिर के सामने आया और आजिज़ी से बोला, बेटा हमारे पास कुछ खास नहीं। ये जेवरात और खाने का सामान है, सब औरतों और बच्चों के लिए है। नादिर ने कहकहा लगाया, लेकिन अचानक वही अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे जो उसने किताब में पढ़े थे। ईमानदारी इंसान को जिंदा करती है। उस लम्हे नादिर के हाथ कांपने लगे। दिल में एक अजीब हिचकिचाहट पैदा हुई। उसने सोचा, अगर मैं ये सामान ले लूं तो ये बच्चे भूखे रह जाएंगे, ये बूढ़ा आदमी और औरतें कैसे जिएंगे? क्या ये इंसाफ है? साथी हैरान रह गए जब नादिर ने कहा, जाओ अपना सामान ले जाओ, हम कुछ नहीं लूटेंगे। साथियों ने एहतजाज किया, ये क्या पागलपन है? हम भूखे हैं, खाली हाथ क्यों लौट रहे हो? नादिर ने गुस्से से कहा, चुप, मैंने कहा छोड़ दो तो छोड़ दो।
काफिला खुशी खुशी आगे बढ़ गया, लेकिन नादिर के दिल में एक भारीपन रह गया। वो जानता था कि उसके साथी अब उस पर शक करने लगे हैं और शायद वो कभी उसे वैसा न देखें जैसे पहले देखते थे। रात को जब सब सो गए, नादिर उठा और जंगल में तन्हा चलने लगा। उसने किताब के अल्फाज पर गौर किया और फैसला किया कि वो तालिबे इल्म को तलाश करेगा ताकि उससे ज्यादा सीख सके। अगले दिन वो अकेला ही गांव के करीब पहुंचा और मदरसे तक पहुंचने के लिए लोगों से पूछता गया। तालिबे इल्म ने नादिर को देखकर चौंक कर कहा, तुम तो डाकू हो ना? नादिर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ मैं डाकू हूं, लेकिन मेरा दिल चैन नहीं लेने देता। मुझे बताओ, ये ईमानदारी की ताकत क्या है? तालिबे इल्म ने मुस्कुराकर कहा, ताकत यह है कि इंसान अपने ज़मीर को मुतमईन करे। दौलत वक्ती है, सुकून मुस्तकिल। जो दिल मुतमईन है वो सब कुछ जीत सकता है। ये अल्फाज नादिर के दिल पर बिजली की तरह गिरे। वो जान गया कि जिंदगी सिर्फ माल और दौलत या खौफ की ताकत नहीं है। उसके अंदर एक जंग शुरू हो गई, डाका डालने की जिंदगी या सुकून वाली जिंदगी। नादिर के दिल में पहली बार रोशनी की किरण नमूदार हुई। वो सोचने लगा कि शायद वाकई इंसान बदल सकता है, और यही सोच उसके लिए जिंदगी की नई राह खोल रही थी। दिन गुजरते गए और नादिर के साथी उसकी कमजोरी को महसूस करने लगे थे। वो सरगोशी करते, नादिर बदल गया है, पहले जैसा बेरहम नहीं रहा। पहले नादिर के लिए कोई इंसान अहम नहीं था। काफिले लूटने, दौलत जमा करने और खौफ फैलाने में उसकी जिंदगी गुजरती थी। मगर अब वो देखता कि कुछ लोगों की मदद करके दिल मुतमईन हो सकता है। वो बच्चे जो उसके खौफ से छुप जाते थे, अब उसके हाथों में खड़े होकर स्कूल जाते। ये सब उसके साथियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। एक दिन गिरोह ने बगावत कर दी। सबने नादिर को घेर लिया और कहा, या तो पहले की तरह डाकू बनो या हम अलग हो जाएंगे। नादिर के दिल में एक अजीब सुकून और खौफ दोनों का मिला जुला एहसास था। उसने लंबा सांस लिया, अपने दिल की सुनने की कोशिश की और धीमी आवाज में कहा, मैं अब डाकू नहीं रहना चाहता। ये सुनकर शोर मच गया। साथियों ने उसे धोखेबाज कहा, काफिर कहा और गिरोह से अलहदा हो गए। अब नादिर अकेला रह गया। उसकी तलवार अब उसके लिए सिर्फ एक यादगार थी, ताकत या खौफ का जरिया नहीं रही थी। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में सुकून का सांस लिया। चंद दिन बाद नादिर गांव वापस गया। गांव वाले उसकी वापसी पर हैरान हुए। औरतें घबराकर अपने बच्चों को अंदर ले गईं। मर्द दरवाजे के पीछे छुप गए और हर आंख में खौफ और तजस्सुस का मिला जुला इजहार था। नादिर ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम सबसे माफी मांगने आया हूं। मैं वादा करता हूं कि अब से किसी का हक नहीं मारूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, जैसे पहले तुम्हें लूटता था। कुछ लोग हंस पड़े और मजाक उड़ाया, डाकू माफी मांग रहा है, ये जरूर कोई नया फरेब है। लेकिन नादिर की आंखों की चमक, उसके लहजे की नरमी और दिल की सच्चाई ने सबके दिलों पर असर किया। आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले उसके पास आने लगे। वो खेतों में मजदूरों के साथ काम करने लगा, किसानों के साथ पानी भरने गया और शाम को बच्चों को स्कूल से वापस लाने में मदद करता। गांव के लोग देखकर हैरान हुए कि जो हाथ पहले तलवार और खंजर थामते थे, अब जमीन और बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। कुछ दिन बाद वही तालिबे इल्म नादिर के पास आया और मुस्कुराकर बोला, ये है ईमानदारी की ताकत। तुम्हारे हाथ अब लूटने के बजाय देने के आदी हो गए हैं। नादिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने लर्जती आवाज में कहा, मैं डाकू था, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं पहली बार इंसान बना हूं। नादिर के दिल में पहली बार एक सुकून और रोशनी की किरण पैदा हुई। उसने महसूस किया कि असल ताकत इंसान के ज़मीर और सच्चाई में है, और ये फैसला उसके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली साबित हुआ। ये लम्हा नादिर की जिंदगी का नया आगाज था। अब वो अपने माजी के गुनाहों से सबक लेकर एक नई राह पर चलने के लिए तैयार था। नादिर की नई जिंदगी गांव में सुकून और खिदमत के जज्बे से भर गई थी। अब वो सुबह सूरज निकलने से पहले जागता, खेतों में मजदूरों के साथ काम करता। वो गांव वालों की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखने लगा, जैसे पानी के कुएं साफ करना, बीमारों के लिए दुआएं लाना और खेतों में मदद करना। लोग आहिस्ता आहिस्ता उस पर भरोसा करने लगे और नादिर के चेहरे पर पहली बार हकीकी खुशी की झलक देखी जाने लगी। लेकिन जिंदगी की असल आजमाइश अभी बाकी थी। एक दिन गांव वालों ने डर के साथ खबर दी
कि नादिर के पुराने साथी दोबारा सरगर्म हो गए हैं। वो काफिले लूट रहे थे और गांव के आसपास खौफ की फजा फैला रहे थे। नादिर ने सुनकर दिल में अजीब सा दर्द महसूस किया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानता था कि अब उसके फैसले का वक्त आया है, या तो पुराना रास्ता इख्तियार करे और खौफ के साथ जीते, या सुकून और इंसाफ का रास्ता अपनाए। रात को नादिर अपने बिस्तर पर लेटा और सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। दिल में एक अजीब सुकून और खौफ दोनों का मिला जुला एहसास था। उसने अपनी जिंदगी के फैसलों पर गौर किया और तय किया कि गांव की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है। वो अपने हाथों में तलवार और कुछ हथियार लेकर बच्चों और औरतों के दरमियान खड़ा हो गया। अचानक उसके पुराने साथी मशालें उठाए गांव की तरफ बढ़ने लगे। उनकी नजरें नादिर पर थीं, जैसे कहीं उसने उनके असूल तोड़ दिए हों। गांव वाले घबराकर दरवाजों के पीछे छुप गए, लेकिन नादिर ने बुलंद आवाज में कहा, डरो नहीं, आज से ये गांव मेरा है और जो भी नुकसान पहुंचाएगा पहले मुझे पार करना होगा। पुराने साथी हंसने लगे और धमकी दी, वाह नादिर, तो अब मुहाफिज बन गया है। वही हाथ जो हमारे साथ खून बहाते थे आज हमें रोकेंगे। नादिर ने सख्त लहजे में जवाब दिया, हाँ वही हाथ है, लेकिन अब वो जुल्म के लिए नहीं, इंसाफ के लिए काम करेंगे। अगर तुम चाहते हो तुम बदल सकते हो, वरना ये जंग लाजमी है। लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। घोड़ों की टापें, तलवारों की टिकटक और लोगों के चीखों पुकार से जंगल गूंज रहा था। गांव वाले भी डंडे उठाकर नादिर के साथ खड़े हो गए। कुछ लम्हों में पुराने साथी शिकस्त खा गए और जंगल की तरफ भाग निकले। नादिर ने अपनी ताकत, हिकमत और दिल की हिम्मत के जरिए सबको हैरान कर दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद नादिर गांव के बीच खड़ा हुआ। लोग उसकी तरफ देखकर हैरान और मुतासिर थे। वो जान गया था कि असल ताकत महज जिस्मानी ताकत में नहीं, बल्कि ज़मीर और ईमानदारी में है। आज उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश कामयाबी से पार की थी। इस रात नादिर ने पहली बार गांव के बच्चों को सुलेमानी आंखों से देखा। वो जान गया कि खौफ की जगह मोहब्बत और हिफाजत ने उसके दिल को सुकून दे दिया है। अब उसके हाथ लूटने के लिए नहीं, बल्कि देने और बचाने के लिए काम करते हैं। नादिर ने अपने दिल में फैसला किया कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलात आएं, अब वो कभी जुल्म के रास्ते पर नहीं जाएगा। यही ईमानदारी की असल ताकत थी। एक दफा इख्तियार करने के बाद जिंदगी बदल देती है। उसने सोचा कि शायद यही रोशनी की किरण है जो इंसान के अंदर छुपी हुई ताकत और सच्चाई को जगा देती है। साल बीत गए। वक्त के हाथों कभी ताकतवर नादिर के चेहरे पर झुर्रियां उभर आए। उसके सियाह बाल सफेद हो गए और वो जिस जंगल का शहजादा कहलाता था, अब गांव के एक बुजुर्ग की सूरत इख्तियार कर चुका था। लोग उसे इज्जत से बाबा नादिर कहकर पुकारते। अब नादिर के पास दौलत नहीं थी, मगर इज्जत बेशुमार थी। सुबह के वक्त जब बच्चे स्कूल जाते तो सबसे पहले उसके कच्चे मकान के सामने रुकते, उसके हाथ चूमते और उसकी दुआएं लेते। शाम को वही बच्चे उसके पास बैठ जाते और कहानियां सुनते। नादिर उन्हें बहादुरी, नेकी और ईमानदारी की बातें सुनाता। एक दिन एक बच्चा मासूमियत से बोला, बाबा क्या ये सच है कि आप कभी डाकू थे? ये सवाल सुनकर वहां बैठी सब औरतें और मर्द चौंक गए। माहौल पर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। नादिर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पुरानी यादों का बोझ उभर आया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, ये सच है। मैं डाकू था, लोगों का माल छीनता था, मुसाफिरों को लूटता था। मेरा नाम सुनकर लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन फिर एक दिन अल्लाह ने मुझे बदलने का रास्ता दिखा दिया। एक तालिबे इल्म की बात और एक किताब ने मुझे याद दिलाया कि असल ताकत लूटने में नहीं, बल्कि ईमानदारी में है। बच्चे हैरानी से सुनने लगे। एक और बच्चा बोला, बाबा ईमानदारी में इतनी ताकत कैसे है? नादिर ने शफकत से उसका सिर थपथपाया और बोला, बेटा ईमानदारी वो चिराग है जो दिल के अंधेरों को मिटा देता है। दौलत आज हो तो कल छिन सकती है, ताकत आज हो तो कल खत्म हो सकती है, मगर ईमानदारी अगर तुम्हारे पास हो तो तुम कभी तन्हा नहीं पड़ते। लोग तुम पर भरोसा करते हैं, दिल मुतमईन रहता है और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा मिलती है। फिर उसने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया और आंखों में नमी लिए बोला, याद रखो, अगर जिंदगी में कभी आसान मगर गलत रास्ता और मुश्किल मगर ईमानदारी वाला रास्ता तुम्हारे सामने आए
तो हमेशा ईमानदारी को चुनना, क्योंकि मैंने सब कुछ आजमा लिया है, दौलत भी, ताकत भी, खून और जुल्म भी, मगर आखिर में सुकून सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी में मिला। बच्चों की आंखों में हैरत और अकीदत थी। बड़े लोग भी खामोश होकर उसकी नसीहत सुनते रहे। उस लम्हे नादिर ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का असल मकसद यही था, लोगों को बताना कि इंसान कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्चाई और ईमानदारी को थाम ले तो बदल सकता है। सूरज गुरूब हो रहा था। नादिर के चेहरे पर रोशनी की करने पड़ रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। वो जान चुका था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई यही है कि वो एक खौफनाक डाकू से एक नसीहत करने वाला बुजुर्ग बन गया है। यूं कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। एक डाकू की नसीहत ने साबित कर दिया कि ईमानदारी की ताकत इंसान को अंधेरों से रोशनी की तरफ ले आती है।